बात करेंगे फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जिसमें मेंटेनेंस, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्टेशन, गार्जियनशिप, इनहेरेंस एंड सक्सेशन की बात होती है। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं मैरिज, सबसे पहले अगर मैरिज की बात करूं तो मैरिज से हमारे दिमाग में आता है शादी। और शादी की मैं बात करूं तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या पारसी हो, सबके अलग अलग लॉज हैं। अगर मैं बात करूं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की मैं बात करूं तो 1955 से पहले हिंदूज कई सारी शादी कर सकते थे, कई सारी शादियों का प्रावधान था। उसी के बाद एक नया अमेंडमेंट बिल आया जिसमें 1955 के बाद हिंदू केवल एक ही शादी कर सकता है। अगर उसकी पत्नी नहीं है या किसी ऐसी अवस्था में है जिसमें उसका डिवोर्स हो चुका है तो वो दूसरी शादी कर सकता है। वही मुस्लिम लॉ की बात करूं तो मुस्लिम लॉ में पहले क्या था कि 4 से 5 शादियां कर सकता था। कई बार ऐसा भी होता था मुस्लिम लॉ के हिसाब से कि मुस्लिम अपनी पत्नी को फोन पे या मैसेज के माध्यम से तलाक 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 बोल के डिवोर्स दे देता था। वही अगर मैं बात करूं स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग, जैसे अगर मैं बात करूं हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्म में हैं और वो शादी करना चाहते हो तो स्पेशल लॉ के हिसाब से, स्पेशल लॉ एक्ट के हिसाब से वो शादी कर सकते हैं। लेकिन उसके कई सारे टर्म्स हैं, कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वही मैं अगर बात करूं एक केस के बारे में, एक केस था पटना का, जो पटना की एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की जो यहाँ से भाग के बंगाल जाते हैं और शादी कर लेते हैं। और वही जो महिला की परिवारजन थे उन्होंने उनके ऊपर FIR दर्ज करा दिया। ये केस लगभग 8 सालों तक चला और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक महिला अपीयर नहीं होगी तब तक इसकी सुनवाई नहीं होगी। इसका मतलब ये है अगर स्पेशल एक्ट में कोई व्यक्ति शादी कर भी लेता है तो कई सारे चांसेस ऐसे होते हैं, कई सारी ऐसी प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि एक्ट के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है।